दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। बढ़ती आबादी का पेट भरना। लाखों लोग भूख और कुपोषण से पीड़ित हैं। पुराने तरीकों से खेती करना अब काफी नहीं रहा। सबके लिए खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें नए और कारगर उपायों की जरूरत है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मांस बिना जानवर पाले ही पैदा हो रहा हो। यह लैब में बने मांस का वादा है, जिसे कल्टीवेटेड मीट भी कहते हैं। यह खाने के उत्पादन के लिए एक बिल्कुल नया तरीका है, जो हमारी थाली और हमारे ग्रह दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। लैब में बना मांस पारंपरिक मांस उत्पादन के मुकाबले एक सस्टेनेबल और नैतिक विकल्प देता है। यह जानवरों के कल्याण, पर्यावरण पर प्रभाव और प्रोटीन की बढ़ती मांग जैसी चिंताओं को दूर करने की कुंजी है। लैब में मांस बनाने की प्रक्रिया जानवरों की कोशिकाओं के एक छोटे से नमूने से शुरू होती है, आमतौर पर मांसपेशियों की कोशिकाओं से। इन कोशिकाओं को एक ऐसे ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कोशिकाओं के विकास और विभाजन के लिए जरूरी चीजें प्रदान करता है। नियंत्रित परिस्थितियों में कोशिकाएं गुणा करती हैं और अलग-अलग होती हैं, जिससे मांसपेशी फाइबर बनते हैं। फिर इन रेशों को परतों में बिछाया जाता है और उन्हें पारंपरिक मांस उत्पादों जैसा आकार दिया जाता है। इससे एक ऐसा उत्पाद तैयार होता है जो जानवरों से प्राप्त मांस के समान होता है, लेकिन इसे बनाने के लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग 4। मानवता के लिए एक वरदान। लैब में बने मीट के अनेक लाभ। लैब में बनाया गया मांस पारंपरिक मांस उत्पादन की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। सबसे पहले, यह मांस की खपत के पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करता है। पारंपरिक पशुपालन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। कल्टीवेटेड मीट के उत्पादन के लिए बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। दूसरे, लैब में बनाया गया मांस जानवरों के कल्याण से जुड़ी नैतिक चिंताओं का समाधान करता है। भोजन के लिए जानवरों को पालने और मारने की आवश्यकता को समाप्त करके कल्टीवेटेड मीट एक क्रूअल्टी फ्री विकल्प प्रदान करता है, जो जानवरों के अधिकारों के बारे में चिंतित उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के मूल्यों के साथ मेल खाता है। भाग 5। बहुतायत की इंजीनियरिंग। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें और खाद्य सुरक्षा। आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलें भूख के खिलाफ लड़ाई में एक और शक्तिशाली हथियार हैं। इन फसलों को विशिष्ट लक्षणों जैसे कि उपज, पोषक तत्व और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकसित किया जाता है। खाद्य उत्पादन बढ़ाकर और पोषण मूल्य में सुधार करके जीएम फसलें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, खासकर विकासशील देशों में। जीएम फसलें चुनौतीपूर्ण वातावरणों जैसे कि सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों या खराब मिट्टी की गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में भी पनप सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य असुरक्षा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में यह लचीलापन महत्वपूर्ण है। भाग 6। बहुतायत का भविष्य। दुनिया को पोषण देने के लिए खाद्य नवाचार। भोजन के भविष्य को नवाचार द्वारा आकार दिया जा रहा है। लैब में बनाया गया मांस और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें ऐसी ही दो महत्वपूर्ण तकनीकों के उदाहरण हैं, जिनमें खाद्य उत्पादन में क्रांति लाने और वैश्विक भूख की समस्या का समाधान करने की क्षमता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, इन प्रगतियों को अपनाना और टिकाऊ और नैतिक खाद्य प्रणालियों के विकास का समर्थन करना आवश्यक है। शोध में निवेश करके, सहयोग को बढ़ावा देकर और जिम्मेदारी से नवाचार को बढ़ावा देकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी के पास सुरक्षित, पौष्टिक और टिकाऊ भोजन हो। भूख को समाप्त करने की यात्रा एक सामूहिक यात्रा है और इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति को अपनाकर अपनी खाद्य प्रणालियों को बेहतर बनाने से होती है।